हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लेक्चर नंबर 3, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 3। तो इसके पहले हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। अब हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। हाँ, एक बात बताइए, क्राइटेरिया क्या था? किसके बेसिस पर इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था? क्या था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किस तरह से होता है। इन्हीं सबको क्राइटेरिया मानकर हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है। तो आप एक एक करके देखते हैं। हमें पढ़ना है किंगडम मोनेरा। पहला पॉइंट जो किंगडम मोनेरा होता है, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर आप देखिए, किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया सोल मेंबर का मतलब होता है मुख्य सदस्य। बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अगर मुख्य सदस्य की बात किया जाए या सोल मेंबर की बात किया जाए, तो जो बैक्टीरिया होते हैं उसको उसके जो सोल मेंबर होते हैं, सोल मेंबर का मतलब होता है मुख्य सदस्य जो होते हैं, क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। दे आर द मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया आकर इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब हर जगह। बैक्टीरिया हर जगह हो सकता है, कहीं पर भी। अब देखिए, they live in extreme habitats such as जैसे hot spring, desert, snow, deep oceans। हॉट स्प्रिंग में हो सकते हैं, डिजर्ट में हो सकते हैं, स्नो में हो सकते हैं और डीप ओशियंस में होते हैं। जहां पर फ्यू अदर लाइफ, जहां कोई और किसी अदर लाइफ को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, वहां पर भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। बैक्टीरिया पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? सोल मेंबर। सोल मेंबर का मतलब क्या होता है? मुख्य सदस्य होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं मुख्य सदस्य होते हैं किसके? किंगडम मोनेरा के। हर जगह मोस्ट एबंडेंट, सबसे ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। हर जगह का मतलब एवरीवेयर। एवरीवेयर बोले तो हॉट स्प्रिंग में हो सकता है, डेजर्ट में हो सकता है, स्नो में हो सकता है, डीप ओशियंस में हो सकता है। ओके, जहां कोई और लाइफ सर्वाइव, जब जहां पर किसी और लाइफ को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, वहां पर भी ये हो सकते हैं हॉट स्प्रिंग। ठीक है, अब देखिए, अब दे आर लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज ए पैरासाइट। बहुत से ऐसे होते हैं जो पैरासाइट के रूप में किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर या ऑन द साइड, मतलब उसके अंदर भी हो सकते हैं या सरफेस पर हो सकते हैं या ऊपर भी हो सकते हैं। कौन? बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी। हमने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। क्या नाम है पहला? बेस्ड ऑन देयर शेप। किसके बेस पर? शेप के बेस पर। किसके बेस पर? शेप के बेस पर हमने बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखो क्या नाम? पहला है स्फेरिकल। पहला क्या है? स्फेरिकल, जिसमें आते हैं कोकस। दूसरा है रॉड शेप बैक्टीरिया। कैसा है? स्फेरिकल हो गया, रॉड शेप बैक्टीरिया हो गया। नेक्स्ट है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। कैसा? कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। एंड स्पाइरल, स्पाइरल बैक्टीरिया। कैसे सुना? इधर क्या बताया मुझे? आरएच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। कब दिया? 1969 में। किसको क्राइटेरिया माना था? सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किस तरह। उसके बाद हमें पढ़ना था, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा क्या होता है। किंगडम मोनेरा में हमने क्या बताया? किंगडम मोनेरा में मैंने बताया कि सोल मेंबर क्या होता है किंगडम मोनेरा का? बैक्टीरिया। सोल मेंबर का मतलब फिर से सुनिए, मुख्य सदस्य। अगर क्वेश्चन आता है कि सोल, व्हाट इज द सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर क्या हो सकता है? तो बैक्टीरिया होता है, हर जगह होता है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर।
ऑलवेज एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह होगा। बोले तो हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो और डीप ओशियंस। हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो और डीप ओशियंस, इन चार जगह जहां पर कोई किसी और लाइफ को सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह हो सकते हैं। ओके, इन्हें हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? स्फेरिकल। क्या है? स्फेरिकल। पहला क्या है? स्फेरिकल। ठीक है। दूसरा क्या है? रॉड शेप बैक्टीरिया। तीसरा क्या है? कॉमा शेप बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्या है? स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखिए, The bacteria structure is very simple, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। They are very complex in behavior. स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। और इनमें मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, जैसे कि सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक। ध्यान समझिएगा, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं बट मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक। ऐसे समझिएगा, मतलब अगर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक की बात किया जाए तो कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया, मैक्सिमम बैक्टीरिया, वास्ट मेजॉरिटी का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो मैक्सिमम बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। They depend on other organism or on dead organic matter for their food. मतलब अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। कौन? बैक्टीरिया। ओके, इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है बट बिहेवियर कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। मोस्ट एक्सटेंसिव मतलब मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं। और हाँ, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन इसी बैक्टीरिया में होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा टाइप का न्यूट्रिशन मोनेरा में होता है या बैक्टीरिया में होता है। क्लियर हुआ? ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। कम मतलब थोड़े बहुत कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अभी दो प्रकार के ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, जो बैक्टीरिया होते हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या फिर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या फिर कैसे होते हैं? केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए, और ये बैक्टीरिया देखिए, मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला था आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यूक बैक्टीरिया। ठीक है, पहला कैसा है? आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यूक बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया क्या होता है इसमें थोड़ी देखना है। आर्की बैक्टीरिया जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि हॉट सॉल्यूटेट में होते हैं, जैसे सॉल्टी एरिया में हो सकते हैं। कहां पर? साल्ट एरिया में, जहां पर साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। हॉट स्प्रिंग, जहां का टेंपरेचर ज्यादा हो सकता है, या फिर मार्स एरिया में। अब सुनो, आर्की बैक्टीरिया कैसे होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। क्यों? क्योंकि हॉट स्प्रिंग में हो सकते हैं, साल्टी एरिया में हो सकते हैं, मार्स एरिया में हो सकते हैं। ठीक है, साल्टी एरिया को हम हाइलोफेल्स बोलते हैं। साल्टी एरिया क्या बोलेंगे? हम हाइलोफेल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग को थर्मोसिडोफिल्स बोलते हैं और मार्स एरिया को मेथनोजेंस बोलते हैं। जैसे आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया से बिल्कुल ही अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं।
बाकी बैक्टीरिया जो होते हैं दूसरे बैक्टीरिया से बिल्कुल ही अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास डिफरेंट सेल वाले स्ट्रक्चर होते हैं और यही फीचर रिस्पांसिबल होता है इन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। मतलब इनका जो सेल वॉल होता है अदर बैक्टीरिया से बिल्कुल ही अलग होता है और यही फीचर इनके सर्वाइवल में बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ये जरूरी है क्योंकि इनके पास डिफरेंट सेल वाली स्ट्रक्चर होती है। अब देखो जैसे मैथनोजेंस जो होते हैं गट में होते हैं, किसमें? रिमिनेंट की, किसके? जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, काऊ हो गया और बफेलो हो गया। these are responsible for production of methane, जैसे टंगा फ्रॉम द डेंगा, और ये प्रोडक्शन करते हैं मीथेन का, जिसको हम बायोगैस के नाम से कहते हैं, बायोगैस के नाम से कहते हैं। डंग ऑफ दिस एनिमल, डंग ऑफ दिस एनिमल्स, इस एनिमल्स डंग का मतलब क्या होता है? देखो गोबर के नाम से जानते हैं, गोबर इसको बोलते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट इस ऑफ गोबर, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ काऊ एंड बफेलो, इन्हें डंग बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे चलो। क्या पढ़े? समझ हमने क्या पढ़ा? क्या बेटा? मोलेरा। क्या मोलेरा? कितना मोलेरा में आपने क्या पढ़ा? इस सोल मेंबर ऑफ किंगडम, क्या होता है किंगडम मोलेरा का सेल मेंबर? क्या पढ़ा हमने? बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। सोल मेंबर क्या हो सकता है किंगडम मोलेरा का? बैक्टीरिया। और चेक पॉइंट, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब हर जगह हो सकता है। बोले तो जैसे हॉट स्प्रिंग में, हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो में, हॉट स्प्रिंग में हो सकता है, डीप ओशियंस, हॉट स्प्रिंग में हो सकता है, डेजर्ट में हो सकता है, स्नो में हो सकता है और डीप ओशियंस में। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनो, इन्हें चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्फेरिकल था, पहला कैसा था? स्फेरिकल था, फोकस था, स्पाइरल था, सिंगल। स्फेरिकल हो गया, रॉड शेप था, कॉमन शेप था, स्पाइरल। ये चार प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल हो गया, रॉड शेप हो गया,
स्पाइरल की तरह स्ट्रक्चर होता है, रॉड रॉड का मतलब छड़ की तरह स्ट्रक्चर होता है, कॉमा मतलब कॉमर्शियल का बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। और स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया हो सकता है, स्फेरिकल मतलब गोलाकार बैक्टीरिया हो सकता है। ये कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल सिंपल इन स्ट्रक्चर, सिंपल इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, मतलब इनका जो बिहेवियर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। स्ट्रक्चर तो बहुत ही सिंपल होता है बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बिहेवियर इनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल होता है। देखो और नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था, सम ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ सम ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में कैसे हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में कैसे, एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। और नेक्स्ट केमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में दो टाइप हो सकते हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो गया, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो गया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। बट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया मतलब ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या फिर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ओके, अब हमें पढ़ना है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, पहला था आर्की, क्या है आर्की, ठीक है। आज और एक बार देखते हैं आर्की बैक्टीरिया क्या पढ़ा, आर्की बैक्टीरिया क्या था, मैंने क्या बोला, एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, क्यों, क्योंकि हार्ड से प्रोटेक्ट होते हैं। जैसे इस साल्टी एरिया में हो, अगर साल्टी एरिया में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइलोफिलस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइलोफिलस बोलेंगे। इस साल्टी एरिया में हो सकते हैं, साल्टी एरिया में तो उसको क्या बोलेंगे, हाइलोफिलस बोलेंगे। अब देखो हॉट स्प्रिंग में हो सकते हैं, साल्टी एरिया में हो गया तो क्या बोलोगे, हाइलोफिलस। अगर हॉट स्प्रिंग में है तो उसको क्या बोलोगे, थर्मोएसिडोफिल्स, क्या बोलोगे, थर्मोएसिडोफिल्स। अगर मॉर्सी एरिया में है तो उसको बोलोगे मेथनोजेंस, क्या बोलोगे, मेथनोजेंस, क्या बोलोगे, मेथनोजेंस। अब इनकी जो सर्वाल होती है ये डिफरेंट होती है, दूसरे बैक्टीरिया से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, और यही फीचर इनके सर्वाइवल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे देखो मेथनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं कहाँ हो सकते हैं, ruminant of several animals, जैसे several ruminant animals जैसे काऊ में, गाय में और भैंस, गाय भैंस में, क्या मतलब जानवरों में, गट में, कहाँ पर होंगे, गट में होते हैं। और प्रोडक्शन किसका करते हैं, मीथेन, किसका प्रोडक्शन करते हैं, मीथेन। जैसे आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है, आर्की
special type of bacteria. They are special type of bacteria. Special type of bacteria. ये special type के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है? Special type of bacteria. अब क्यों, कहाँ पर क्यों? क्योंकि they are found in hot habitat. They are found in hot habitat. Hot habitat. जैसे इस salty एरिया में हो सकते हैं. कहाँ पे हो सकते हैं? salty एरिया में. कहाँ पे होगा? salty एरिया में हो सकते हैं. hot spring में हो सकते हैं. hot स्प्रिंग या जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, या फिर कहाँ पे हो सकते हैं? मार्सी एरिया में हो सकते हैं. मार्सी एरिया में हो सकते हैं. मार्सी एरिया में हो सकते हैं. अब साल्टी एरिया को कहाँ क्या बोल सकते हैं? साल्टी एरिया को क्या बोलते हैं? साल्टी एरिया को हम बोलते हैं हेलोफिल्स. क्या बोलोगे? हेलोफिल्स. हॉट स्प्रिंग को क्या बोलोगे? थर्मोएसिडोफिल्स. थर्मोएसिडोफिल्स. थर्मोएसिडोफिल्स के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हो? थर्मोएसिडोफिल्स के नाम से जानते हैं. और जो मार्सी एरिया में होते हैं, मार्सी एरिया में होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मेथेनोजेंस. मेथेनोजेंस. ठीक है, क्या आर्की बैक्टीरिया, इसको हम स्पेशल बैक्टीरिया बोलते हैं क्योंकि इनमें डिफरेंट सेल वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है और हार्श हैबिटेट में पाई जाती है. हार्श हैबिटेट में बोले तो साल्टी एरिया में, अगर साल्टी एरिया में है हम उसको क्या बोलेंगे? हेलोफिल्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? हेलोफिल्स बोलेंगे. अगर हॉट स्प्रिंग में है तो हम उसको थर्मोएसिडोफिल्स का नाम देते हैं. क्या बोलते हैं? थर्मोएसिडोफिल्स का नाम देते हैं. अगर मार्सी एरिया में है तो उसको मेथेनोजेंस का नाम देते हैं. क्या बोलते हैं? मेथेनोजेंस. ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. और कहाँ पर पाए जाते हैं? गट ऑफ सेवरल एलिमेंट, मतलब गट में पाए जाते हैं काऊ और बफेलो के, और प्रोडक्शन करते हैं किसका? मीथेन गैस. मीथेन गैस को हम बायोगैस के नाम से भी जानते हैं. मीथेन गैस को किस नाम से जानते हो? बायोगैस के नाम से जानते हैं. कहाँ पाए जाते हैं? गट में. किसके? काऊ और बफेलो के. जो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, एक गट में पाए जाते हैं. कहाँ पाए जाएंगे? गट में. किसके? काऊ और बफेलो के गट में पाए जाते हैं. काऊ और बफेलो के गट में पाए जाते हैं. और किसका प्रोडक्शन करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं मीथेन गैस का, बोले तो बायोगैस का. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे चलें. अब देखो हमें पढ़ना ही हो बैक्टीरिया. क्या पढ़ना है? यो बैक्टीरिया. यो बैक्टीरिया को हम ट्रोबैक्टीरिया बोलते हैं. यो बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें रिजिड सेल वॉल पाई जाती है. अगर मोटाइल है तो फ्लैजेला भी होगा. क्या हो गया? ये बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रोबैक्टीरिया. इन्हें सत्य बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें रिजिड सेल वॉल पाए जाते हैं. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल. अगर फ्लैजिला होगा तो मोटाइल होंगे, मतलब मोटाइल का मतलब चल सकते हैं. अगर फ्लैजिला है तो चल सकते हैं.
दीप साइनोबैक्टीरिया, इसी के यू बैक्टीरिया, एक प्रकार का ये बैक्टीरिया होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो सिमिलर होता है किसके, ग्रीन प्लांट। जो साइनोबैक्टीरिया है एक प्रकार का प्रोबैक्टीरिया है। क्या है, प्रोबैक्टीरिया। प्रोबैक्टीरिया को हम किस नाम से जानते हैं, यूबैक्टीरिया के नाम से, या फिर यूबैक्टीरिया को आप प्रोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। इसी का एक मेंबर होता है साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम BCA या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। BCA बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं साइनोबैक्टीरिया को हम BCA या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उसके बाद क्लोरोफिल ए, इनमें क्लोरोफिल ए होता है। इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल, जो किसके सिमिलर होता है, ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है। इसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया होता है यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल या फिलामेंट, एक कॉलोनी में रहेगा या फिलामेंट की तरह हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, मरीन हो सकता है, या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी। ध्यान दीजिएगा, एक यूनिसेलुलर है। क्या है, यूनिसेलुलर है। एक कॉलोनियल हो सकता है या फिर फिलामेंट, एक कॉलोनी में रह सकता है, कॉलोनी का मतलब ग्रुप में रह सकता है, या फिर फिलामेंटस हो सकता है। एक फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल, इस तीन टाइप के, जैसे फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, मरीन भी हो सकता है, या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल हो सकता है। ओके, अब सुनो, इनमें जो कॉलोनी इनकी होती है सराउंडेड होती है जिलेटिनस चीज की, दे आर ऑफ्टन ब्लूम बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर में। ये ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं कहां पर, जो जहां का वाटर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होता है, जहां का वाटर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होता है वहां पर एक ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं। जहां का वाटर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होगा वहां पर क्या करते हैं, ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, सम ऑफ these organisms can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called histosis, जैसे नास्टाक और एनाबिना। नास्टाक और एनाबिना जो होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं अपने एक स्पेशल, इनमें एक स्पेशल टाइप की सेल होती है। जो नास्टाक होते हैं और एनाबिना होते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, उसी में फिक्स करते हैं। तो जैसे दूसरा है केमोसिंथेटिक, मैंने क्या बताया था, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। जो अब तक हमने पढ़ा वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक की बात चल रही है। जैसे जिनमें सेम साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, मैंने इनमें क्लोरोफिल ए होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, जो किसके सिमिलर होता है, ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है। इनमें क्लोरोफिल ए होता है जो किसके सिमिलर होता है, ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है जो किसके सिमिलर होता है, ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ब्लूम बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक, कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने स्पेशल सेल में, जिसको हम हेटेरोसिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ऑक्सीडाइज करते हैं वायरस ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट को, नाइट्राइट्स को और अमोनिया। जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, एक इसको ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट को, नाइट्राइट्स को और अमोनिया, एंड द रिलीज एनर्जी, उससे रिलीज एनर्जी रिलीज होती है, उससे फॉर देयर एटीपी, अपने एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, अपने एटीपी का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग मिनरल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल न्यूट्रिएंट की रिसाइक्लिंग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आयरन का और सल्फर का। ठीक है, इसकी रिसाइक्लिंग हो रही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर का। यहाँ पर 4 पॉइंट हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आपको 4 पॉइंट देखे। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में 4 पॉइंट क्या ध्यान देना है, मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ डिकम्पोजर, मतलब ज्यादा मात्रा में डिकम्पोजर होते हैं, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन वेलफेयर, जैसे हेल्थ एंड प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, अब आओ थोड़ा सा some are pathogen causing damage human being, form and pest। अब देखो कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज है, कॉलरा, टाइफाइड, टिटेनस और सिट्रस कैंकर। कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटेनस हो गया, सिट्रस कैंकर, ये 4 प्रकार के बैक्टीरिया हैं,
4 प्रकार के बैक्टीरियल डिजीज। क्या क्या होता है? काला हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटेनस हो गया, सिट्रस कैंसर, ये 4 बैक्टीरियल डिजीज है। वेल नॉन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। अब सुनो, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मेनली फिजन के द्वारा होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का भी हो सकता है। इस तरह प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया, डीएनए का ट्रांसफर करके एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट देखो क्या, माइकोप्लाज्मा। ऐसा ऑर्गेनिक जो कम्प्लीट में सेल वाला नहीं होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, सर्वाइव करते हैं बिना ऑक्सीजन के। माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं प्लांट और एनिमल दोनों। इसी समझ के क्या हम पढ़े थे यू बैक्टीरिया। क्या पढ़े थे? यू बैक्टीरिया। यू हमने क्या बोला इसको? यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रो बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? प्रो। क्यों? इनमें रिजिड सेल होता है। ठीक है, क्या होते हैं? रिजिड सेल। अब सुनो, हमने बोला था कि यू जो बैक्टीरिया होते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में होता है फोटोसिंथेटिक केमोफिल्स। जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो फोटोसिंथेटिक का फंक्शन करता है। फोटोसिंथेटिक का ऑटोट्रॉपिक में साइनोबैक्टीरिया को मैंने क्या बताया? यूनिसेलुलर हो सकता है। कैसा हो सकता है? यूनिसेलुलर हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस। कॉलोनी में हो सकता है, फिलामेंटस। फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मरीन भी हो सकता है, टेक्सचर। फ्रेश वाटर, मरीन और टेक्सचर। एक ग्लोब बनाते हैं कहां पर? पोल्यूटेड वाटर बॉडी में। किसका फॉर्मेशन करते हैं? ग्लोब का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? ग्लोब का। जैसे कुछ बैक्टीरिया जैसे नॉस्टाक, एनाबेना, उनमें कुछ स्पेशल सेल पाई जाती है जिसको किस नाम से जानते हैं? हेटरोसिस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हेटरोसिस्ट के नाम से। ये क्या करता है? ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, केमोसिंथेटिक में क्या होता था? ऑक्सीडाइज करते थे बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे किसको नाइट्रेट को, नाइट्राइट को, नाइट्राइट को और अमोनिया। नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। और जो इनसे रिलीज होती थी एनर्जी, उसे क्या करते थे? एटीपी का प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। बैक्टीरिया कौन कौन से डिजीज जैसे होते थे? टाइफाइड, काला, टिटेनस, सिट्रस कैंसर। ऐसे सुनना, ऊपर डिजीज उससे नहीं से बनेगा, जो बैक्टीरियल डिजीज से बनेगा। टाइफाइड, काला, टिटेनस और सिट्रस कैंसर, ये सब डिजीज होते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। मेन रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? फिजन के द्वारा। अब हमें क्या पढ़ना है? हमने क्या बताया? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के 4 भाग। एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, सर्वाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन के। इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के वो भी रह सकता है। ये पैथोजेनिक होता है प्लांट और एनिमल्स में। ठीक है, सेल वॉल नहीं, सेल वॉल नहीं। किसमें? माइकोप्लाज्मा। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद